हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम महिला एवं बाल विकास से संबंधित एक पहला टॉपिक जो है, महिला एवं बाल विकास का जो 40 मार्क्स का जो कवर कर रहा है, उसका पहला ही टॉपिक है समेकित बाल विकास योजना। उसके अंतर्गत जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समेकित बाल एवं विकास योजना ICDS, इसका आरंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर आप याद कैसे रखेंगे? गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर उनके डेट को याद रखिए और 1975 गांधी जी समझ ले 75 साल के थे, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करते हुए चलना है। किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ने से, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता जब तक आप याद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे याद करिएगा। ये कौन से विभाग या मंत्रालय के अंतर कार्यरत है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, अब इस देखते हैं इसमें पात्र लाभार्थी कौन है, अर्थात ये जो ICDS योजना किन के लिए प्रारंभ किया गया है? तो 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे। ठीक, दूसरा स्तनपान कराने वाली माताएं, महिलाएं, एवं तीसरा गर्भवती महिला। ठीक, तो ये तीनों को याद रखिएगा। 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, स्तनपान, अब उन्हीं बच्चों को तो क्या कराएंगे जो बच्चे 6 माह तक, 1 साल तक लगभग स्तनपान कराते हैं, तो स्तनपान कराने वाली माताएं और गर्भवती माताएं। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद रखिए कौन है पात्र लाभार्थी, 3 लोग। ठीक है, अब देखिए इस योजना का उद्देश्य है क्या है, क्यों इसको प्रारंभ किया गया था? क्यों प्रारंभ किया गया था कि बच्चों के 3 प्रकार के विकास के लिए, कौन कौन से? मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। ठीक है, उनका मानसिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए और सामाजिक विकास भी होना चाहिए। इस उद्देश्य से समेकित बाल विकास योजना का आरंभ किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। ठीक है, इनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए। तीसरा, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने वाली प्रवृत्ति में कमी लाना। मातृ मृत्यु दर क्या होता है? जन्म के समय, मतलब माताएं जन्म देते समय अगर जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उस मृत्यु दर में कमी लाना। जन्म के बाद तुरंत शिशु की मृत्यु हो जाती है, वो सब क्यों होता है? कुपोषण की वजह से, है ना, स्वास्थ्य में कुछ कमी होगी उसकी वजह से, तो उन सब कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, तीसरा, बाल विकास को बढ़ावा देना और विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना। ठीक है, बाल विकास को बढ़ावा देना और विभिन्न विभागों में जो नीति निर्धारित किए जा रहे हैं उनको प्रभावकारी रूप से क्रियान्वित करना। ठीक है, ऐसा होता है कि नीति का निर्धारण तो कर दिया जाता है बट उनका क्रियान्वयन नहीं होता, तो उसे ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट है उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल हेतु माताओं की क्षमता बढ़ाना। तो सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य पोषण, विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे तो उनकी क्षमता बढ़ेगी। ठीक, तो ये ध्यान में रहेगा। अब देखते हैं योजना के लाभ या फिर आंगनबाड़ी की जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, कौन कौन सी सेवाएं हैं। ठीक है, ये सेवाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके हितग्राही कौन है और ये सेवा कौन सी है। ठीक, तो सबसे पहले याद रखिएगा आंगनबाड़ी द्वारा कुल 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। डायरेक्ट पूछ सकता है कितने प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है, तो 6 प्रकार की याद रखिएगा। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है टीकाकरण, दूसरा स्वास्थ्य जांच, तीसरा संदर्भ सेवाएं, चौथा पूरक पोषण आहार, पांचवा है स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा और छठा है शाला पूर्व शिक्षा। ठीक है, अब हम एक एक इसको याद करते चलते हैं। ठीक है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद करते हुए चलना है। अब देखिए टीकाकरण, टीका किसको लगाते हैं? या जब महिला गर्भवती होंगी, ठीक है, तो उनको अधिक से अधिक पोषण और केयर की आवश्यकता होती है, तो उनको टीका लगाएंगे। ठीक है, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उससे 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, ठीक है, एक तो बच्चे रहेंगे, मतलब पैदा होंगे उसके बाद लगता है ना, हर 6 महीने में, 3 महीने में अलग अलग टीका लगता है, तो 6 वर्ष की आयु तक। ठीक है, टीकाकरण तो किसका होगा? गर्भवती महिलाओं का होगा और 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों का। ठीक, अब देखिए स्वास्थ्य जांच,
अब स्वास्थ्य जांच कौन कराएगा? एक तो गर्भवती महिला होगी, ठीक है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, इसका समय समय पर जांच कराया जाता है। दूसरा धात्री माताएं होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें वो माताएं जांच कराती हैं, ठीक है, एवं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, ठीक। यहाँ टीकाकरण में एक और बात ध्यान रखिएगा, टीकाकरण में किशोरी बालिकाएं भी शामिल हैं, ठीक है, किशोरी बालिकाएं, ठीक, किशोरी बालिकाएं भी शामिल हैं। तो यहाँ 3 गर्भवती महिलाएं, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे और किशोरी बालिकाएं, ठीक, ये भी शामिल हैं, ठीक। और स्वास्थ्य जांच में गर्भवती महिलाएं तो शामिल हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे भी शामिल हैं जो टीकाकरण में शामिल हैं। इसमें एक्स्ट्रा कौन है? धात्री माताएं, ठीक है, यहाँ किशोरी बालिकाएं थी, यहाँ धात्री माताएं हैं। तो टीकाकरण भी 3, स्वास्थ्य जांच भी 3 लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट है संदर्भ सेवाएं। अब ये क्या है? 0 से 6 वर्ष आयु तक के गंभीर कुपोषित बच्चे, निःशक्त बच्चे मतलब जो दिव्यांग हैं, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती माताएं, ठीक। तो इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के लोगों को मिल रहा है। तो 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे जो कौन कौन से हैं? गंभीर रूप से कुपोषित हैं, निःशक्त हैं, जोखिम में हैं, बीमार हैं, ठीक है, ये बच्चे के बारे में हो गया। फिर खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं, ठीक है, महिलाएं गर्भवती और माताएं भी शामिल हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें संदर्भ सेवाएं प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें 2 लोग हैं, यहाँ टीकाकरण 3 लोगों का, स्वास्थ्य जांच 3 लोगों का, ठीक। इन दोनों में कौन शामिल है? गर्भवती माताएं और 0 से 6 वर्ष के बच्चे। यहाँ कौन शामिल है? किशोरी बालिकाएं। और यहाँ कौन शामिल है? धात्री माताएं, ठीक। यहाँ सेम है, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे तो शामिल हैं, साथ में गर्भवती माताएं भी शामिल हैं, प्लस शिशुवती माताएं भी शामिल हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ भी आप 3 ही मान सकते हैं, ठीक है, 3 3 3, ठीक। यहाँ पर बच्चों की स्थिति बता दी गई है, ठीक है, वो स्थिति को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं, ठीक। अब देखिए पूरक पोषण आहार। अब पूरक पोषण आहार किसको प्रदान किया जाएगा? गर्भवती महिलाओं को तो लगेगा ही, दूसरा शिशुवती माताओं को, और तीसरा 6 माह से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों को। अब देखो हम लोग शुरू से 0 से 6 ये तीनों ऊपर में देखते आए हैं, ठीक है, ये तीनों टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवा में 0 से 6 वर्ष के आयु बच्चे शामिल हैं। बट पूरक पोषण आहार में 6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चे शामिल हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे याद रखना, पूरा छक्का मार दिया, ठीक है, तो ऐसे पूरा छक्का 6 जो क्रिकेट में मारते हैं ना छक्का, तो वैसा मार दिया, तो 6 तो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे शामिल है, ठीक है, पूरा छक्का मार दिया, ठीक है, पूरा 6 मारा है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, याद रखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और गर्भवती माताएं तो शामिल होंगी ही, और शिशुवती माताएं भी शामिल हैं, ठीक। तो यहाँ भी 3 हो गए, ठीक, तो पूरा 6 मारा, ठीक, गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं, ठीक है, पूरक पोषण आहार। अब देखिए स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा, ये नया है, स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा। अब देखिए स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किन्हें होती है? तो 15 साल से 45 साल की महिलाएं, ठीक है, 15 साल से 45 साल की महिलाएं, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। फिर गर्भवती माताएं, महिलाएं और धात्री माताएं एवं किशोरी बालिकाएं, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ जो स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, 0 से 6 या 6 से 6 माह वाला कुछ में शामिल नहीं किया है। इसमें केवल महिलाएं कौन कौन से? 15 से 45 साल की महिलाएं, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं और किशोरी बालिकाएं शामिल हैं। तो यहाँ कितने लोग हो गए? 1 2 3 और 4, ठीक है। स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा 5 लोगों को देंगे, ठीक है, कितने लोगों को? 5 लोगों को। 15 से 45 की महिलाएं, गर्भवती माताएं 4 हैं, 4 लोगों को देंगे, धात्री माताएं हैं और किशोरी बालिकाएं हैं, ठीक है। अब देखिए शाला पूर्व शिक्षा।
शाला पूर्व शिक्षा, अब आप आप ये ध्यान रखिएगा कि बच्चे पैदा होते ही तो स्कूल नहीं जाते हैं, 3 साल के बाद ही जाते हैं, है ना शाला। तो 3 से 6 साल के बच्चे, अब यहाँ पे कहीं भी किसी भी बच्चे को 6 से बड़े बच्चे को नहीं शामिल किया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 3 साल के बाद ही स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो शाला पूर्व शिक्षा, तो 3 से 6 आयु वर्ष के समस्त बच्चे। तो ऐसे याद रखिएगा, बच्चे कब स्कूल जाना शुरू करते हैं, 3 साल में, और सभी को सुविधा कितने साल तक मिल रही है, 6 साल तक, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक। अब नोट देखिए, ये सभी सेवाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सहायक द्वारा प्रदाय है, ठीक है। ये सभी जो होंगे ना, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायक द्वारा प्रदाय होगी, ठीक है। सेवाएं जो है उन्हीं के द्वारा प्रदान होगी, ठीक। और एक और बात याद रखिएगा, ये जो हितग्राही हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र के सेवा क्षेत्र के भीतर आती होंगी, ठीक है। जो आंगनबाड़ी केंद्र के सेवा क्षेत्र, जैसे ये आंगनबाड़ी है, उस सेवा क्षेत्र के भीतर आती होंगी ना महिलाएं और बच्चे, वो इनमें शामिल होंगे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, शॉर्ट में देखते हैं क्या। टीकाकरण 3 लोगों का, गर्भवती महिलाएं, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे और किशोरी बालिकाएं, ठीक है। स्वास्थ्य जांच भी 3 लोगों का, गर्भवती माताएं, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे और धात्री माताएं, ठीक। संदर्भ सेवाएं में ये तीनों में कौन सेम है, गर्भवती महिलाएं और 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे, ठीक है। टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाओं में शामिल हैं, ये दोनों तो शामिल ही हैं, ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा धात्री माताएं हैं, यहाँ किशोरी बालिकाएं हैं, ठीक। यहाँ भी दोनों शामिल ही हैं, ठीक है, ये दोनों शामिल हैं। यहाँ पे बच्चों के गंभीर कुपोषित ये सब ध्यान में रखिएगा। पूरक पोषण आहार तो पूरा 6 मारा, ठीक है। साथ में गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं ये शामिल हैं, ठीक। आप इसे ऐसा भी मान सकते हैं, पूरक पोषण आहार 6 माह के बाद ही बच्चे को कुछ खिलाया जाता है, ठीक है। 6 माह तक बच्चे को माता का दूध ही पिलाया जाता है, उसके बाद ही कुछ पूरक पोषण आहार दिया जाता है। तो इसलिए आप ये से भी याद रख सकते हैं, 6 माह के बाद ही कुछ खिलाया जाएगा, ठीक। तो ये भी याद रख सकते हैं। फिर स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, यहाँ पे 4 लोगों को शामिल किया गया है, 15 से 45 साल की महिलाएं, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं और किशोरी बालिकाएं, ठीक है। यहाँ बच्चे शामिल नहीं है स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा में, ठीक। और शाला कब जाते हैं, 3 वर्ष के बाद, तो 3 से 6 आयु वर्ग के, ठीक है, याद हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या मापदंडों के अनुसार नवीन आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड। अब देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ कितनी जनसंख्या पे स्थापित होगा और कौन से क्षेत्र में, शहरी या ग्रामीण में, किस तरह के आंगनबाड़ी होंगे, वो यहाँ पे देखते हैं। अब इसे भी हम याद करते हुए चलते हैं। कैसे याद करेंगे, देखिए, ग्रामीण शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्र, ग्रामीण शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्र। अब जनसंख्या याद रखिएगा, इधर जनसंख्या है, इधर आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक। तो 4, 8, 16 कैसे याद रखेंगे, 4, 8, 16, ठीक है, 16 से 24, ठीक। 4, 8, 16, 24 कैसे याद रखेंगे, 4, 8, 16 फिर इधर 24, ठीक। ये क्या है, ग्रामीण शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्र। तो 4 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, 800 से 1600 की जनसंख्या पे 2 और 16 से 2400 की जनसंख्या पे 3 आंगनबाड़ी। तो याद कैसे रखेंगे, 4, 8, 16, 24 और यहाँ 1, 2, 3, ठीक है। 4 है यहाँ तो 8 आप कर सकते हैं, 8 है तो 16 कर सकते हैं, ठीक है। इजी याद करना है, ठीक है, इजीली पढ़ना है और याद करना है। 4, 8, 16, सॉरी, हाँ ठीक, 24, ठीक है। और यहाँ 1, 2, 3, 4, 8, 16, 1, 2, 3, ठीक, आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, ठीक है। फिर देखते हैं, वहीं ग्रामीण और शहरी परियोजना मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। अब मिनी वाले में ये याद रखिएगा कि जहाँ पे मिनी वर्ड आता है ना, वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र कितना हो जाएगा, 150 की जनसंख्या से शुरू होगा, ठीक है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, ग्रामीण और शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। और यहाँ पे ये वाली भी देखिए, आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र,
ठीक है। एक तो सामान्य क्षेत्र में हम लोग जहाँ निवास करते हैं, आप और हम, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। दूसरा जो आदिवासी क्षेत्र में जो कुछ महिलाएं और वो बच्चे निवास करते हैं, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में, वहाँ। तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की जनसंख्या कितनी है? 150। ठीक है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की जनसंख्या कितनी है? 150 पे स्टार्ट होगा। ठीक, और शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 150 से 400 की जनसंख्या पर होगा। ठीक है, 150 से 400 की जनसंख्या पे। अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, अगर स्थापित कर रहे हैं कहाँ? आदिवासी क्षेत्र में, तो वहाँ की जनसंख्या भी तो कम होगी, है ना। तो वहाँ पे 300 कर देंगे, इससे 100 कम। ठीक है, तो ये कैसे याद रखिएगा? मिनी आंगनबाड़ी तो 150 150, यहाँ 400 जो सामान्य जहाँ हम निवास करते हैं, और जो दुर्गम क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ 300। 150 से 400, 150 से 300 कहाँ? एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित होगा। ठीक है, अब देखिए आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र आंगनबाड़ी केंद्र। अब जो मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र है वो कितने की जनसंख्या में होगा? ये 150 से 300 खाना है ना। मिनी आंगनबाड़ी 300 में खत्म हुआ था, तो वहीं से मुख्य आंगनबाड़ी मतलब मेन वाला 300 से 800 की जनसंख्या पे होगा। ठीक है, एक आंगनबाड़ी जो मुख्य वाला होगा, और मिनी वाला यहीं पे खत्म होगा, तो ये 150 से 300, ऐसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 150, 300, 800, 150 से 300 में मिनी और 300 से 800 में मेन आंगनबाड़ी। ठीक है, कहाँ? ये आदिवासी क्षेत्र के लिए है। ठीक, सामान्य क्षेत्र के लिए मिनी वाला 150 से 400। ठीक है, याद हुआ। अब आगे देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कुछ कार्य सौंपे गए हैं। कौन से कार्य हैं? पूरक, इस कार्य को ना हम अलग अलग मतलब भाग में बांट लिए हैं, तो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला है पूरक पोषाहार से संबंधित कार्य। ये क्या है? पूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसकी सहायिका मिलकर इसको प्रदान करने का कार्य करती है। पूरक पोषण उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य कम वजन पैदा होने वाले नवजात शिशुओं की संख्या में कमी लाना, छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाव करना, कुपोषित बालकों का पोषण द्वारा उचित उपचार करना। मतलब पूरक पोषण आहार क्यों देते हैं? कुपोषण से बचाने के लिए। ठीक है, बच्चों के वजन बढ़ाने के लिए। ठीक, दूसरा, आंगनबाड़ी में रविवार को छोड़कर एक माह में औसतन, ठीक है, संडे को तो छुट्टी रहता है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक, एक माह में औसतन 25 दिन या वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। ये पूछ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, आंगनबाड़ी में कितने दिन पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है? तो रविवार को छोड़कर एक माह में 25 दिन या फिर 300 दिन। ठीक है, एक वर्ष में 300 दिन। ठीक, एक माह में 25 दिन और एक वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। अब इस पूरक पोषाहार में भी बच्चों को 500 कैलोरी ऊर्जा व 12 से 15 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है, और माताओं को 600 कैलोरी ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है। ठीक है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 300 दिन वर्ष में पूरक पोषाहार, बच्चों को 500 कैलोरी, माताओं को उससे 100 ज़्यादा 600 कैलोरी। ठीक है, बच्चों को प्रोटीन कितना? 12 से 15 ग्राम, और माताओं को ज़्यादा देंगे तो 18 से 20 ग्राम। ठीक है, प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं को भी पूरक पोषाहार का वितरण किया जाता है। ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों को तो देंगे ही। ये जो पूरक पोषण आहार जो हमने पढ़ा ना, ये वाला, ये 6 साल तक के बच्चों को तो मिलता है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। साथ ही किन किन को मिलेगा? गर्भवती महिला, धात्री माता, किशोरी बालिकाओं को भी दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पूरक पोषण आहार के वितरण के साथ साथ उचित रखरखाव की जिम्मेदारी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, टीकाकरण से संबंधित कार्य। अब टीकाकरण से संबंधित कार्य भी ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करते हैं। कौन कौन से? आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली टीकाकरण सेवा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में जानलेवा बीमारी जैसे टीबी, गलघोटू, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना है। ठीक,
दूसरा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर टीकाकरण की समस्त सेवाएं माह में एक दिन सोमवार या गुरुवार आंगनबाड़ी केंद्र पर मिले। इस हेतु प्रत्येक केंद्र के लिए माइक्रो प्लान बनाकर माता और शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, माह में एक दिन कोई सा भी जो सोमवार या गुरुवार को होना चाहिए। ठीक है, मुख्यतः क्या करते हैं, वो एक प्लान बनाकर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, माह में एक दिन। नेक्स्ट है, भारत में विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीका सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं ताकि बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है, जो टीका है ना, टीकाकरण केंद्रों में मुफ्त में दी जाती है। ठीक, फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माता और शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी के साथ मिलकर 3 वर्ष तक के बालकों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के अलावा किशोरी बालिकाओं को आयरन की गोलियां वितरित करती हैं। 2 से 5 वर्ष तक के बालकों के पेट के कीड़ों से रक्षा के लिए, कीड़ी नहीं है, कीड़ों से रक्षा के लिए 6 माह के अंतराल में मेमेंडाजोल की गोलियां देती हैं। ठीक है, जो पेट में जो कृमि हो जाता है, बोलते हैं ना आम भाषा में, उसी के लिए मेमेंडाजोल की गोलियां देती हैं। और 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चाओं का वजन लेती हैं। अति कुपोषित बालकों की जांच का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर ये जो स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस है ना, वो माह में एक बार आयोजित किया जाता है। कौन सा दिन? सोमवार या फिर गुरुवार को। ठीक है, माह में। अब किसके साथ मिलकर? आशा जो कार्यकर्ता होती है उनके साथ मिलकर। ठीक, अब क्या करेंगी? 3 वर्ष तक के बालकों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण तो करेंगे ही, साथ में किशोरी बालिकाओं को क्या देंगी? आयरन की गोलियां। ज़्यादातर महिलाओं में आयरन की कमी होती है। ठीक है, आयरन की गोलियां देंगी। फिर 2 से जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके पेट में कीड़े होते हैं ना, उन्हें उनकी रक्षा के लिए कृमि की गोलियां देंगी 6 माह के अंतराल में। कौन सी? मेमेंडाजोल की गोलियां देंगी। ठीक है, कृमि, पेट में कीड़े की मारने के लिए मेमेंडाजोल की गोलियां। फिर 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन करेंगी। ठीक है, कृमि की गोलियां 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को मेमेंडाजोल वाला, और 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन करेंगे। ठीक है, अति कुपोषण बालकों का जांच करेंगे। ठीक है, तो ये टीकाकरण से संबंधित कुछ कार्य हैं उनके। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य जांच से संबंधित कार्य। इस सेवा का प्रमुख उद्देश्य माता एवं शिशु के मृत्यु दर को कम करना, कम वजन के नवजात शिशु की संख्या में कमी करना। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी गर्भवती माताओं महिलाओं की स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा नियमित जांच करवाती है, जो चौथे, 7वें और 9वें माह के पूर्व कराई जाती है। ठीक है, चौथे माह, 7वें माह और 9वें माह के पूर्व सभी नियमित जांच करवाती हैं। कौन? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। इसके अंतर्गत टिटनेस से बचाव हेतु टीकाकरण, पेट द्वारा गर्भस्थ शिशु की जांच, रक्तचाप जांचना, वजन लेना, खून की जांच, खून की कमी से बचाव हेतु गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, सभी प्रकार की जांच की जाएंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की जांच की तारीख और जांच का नतीजा बच्चा कार्ड या ममता कार्ड से संबंधित खाने में अंकित करती है। एक होता है ना बच्चा कार्ड, आपने देखा होगा। ठीक है, रहता है बच्चा कार्ड, आंगनबाड़ी का टीका का पूरा डेट लिखा रहता है, 0 से 6 आयु लिखी होती है। ठीक है, उस संबंधित खाने में अंकित करती कौन? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ठीक है, फिर आते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कार्य। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, वो हमने डिब्बे में पढ़ा था, 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य जनसंख्या के बारे में शिक्षा देती हैं। ठीक है, साधारण बीमारी के लिए मेडिसिन किट में आवश्यक से दवाएं को आवश्यकता अनुसार वितरित करती हैं। शिशु विकलांगता, अति कुपोषित बीमार बालकों को उचित उपचार के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। ठीक, क्षेत्र में फैलने वाली संक्रामक बीमारी के बारे में भी जागरूकता प्रदान करती हैं। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द चिकित्सा अधिकारियों को सूचना दें और इसकी रोकथाम की जा सके। इसके अलावा पोषण, स्वास्थ्य, जनसंख्या शिक्षा संबंधित मुद्दे तय करने के लिए लोगों से बातचीत करती हैं। ठीक है, तो ये कार्य एक एक बार आप रीड करिएगा, पूछ सकता है इसमें से।
अब देखिए संदर्भ सेवाओं से संबंधित कार्य। इसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वास्थ्य जांच, वृद्धि, निगरानी के दौरान पाए जाने वाले गंभीर कुपोषित, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, जो हमने डिब्बे में पढ़ा था वही है, 0 से 6 वर्ष तक के किशोरी बालिकाएं को तुरंत अस्पताल रेफर किया जाता है। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल उन्हीं महिलाओं और बच्चों को निर्धारित अस्पताल रेफरल स्लिप के माध्यम से पीएससी अस्पताल रेफर करती है जिन्हें तुरंत चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, रेफर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्धारित रेफरल पर्ची भरना होता है। इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग में आंगनबाड़ी केंद्र में रखा जाता है, दूसरा भाग माता पिता को दिया जाता है, तीसरा भाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी को दिया जाता है, जो कि रोगी को फॉलोअप कार्यवाही के लिए आने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो रेफरल जो भी पर्ची है वो कौन भरता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। उसके 3 पार्ट होते हैं, एक स्वयं के पास रखना होगा, एक खुद रखता है मतलब माता पिता को देते हैं, और तीसरा डॉक्टर के पास रहता है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से संबंधित कार्य। तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को समुचित विकास, बौद्धिक जिज्ञासा, जागृति, इन सब में तालमेल बनाने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा आवश्यक है। ठीक, अब देखते हैं कुपोषण वृद्धि निगरानी। ये थोड़ा करंट का टॉपिक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, करंट है, क्या है? 2.5 सालों में करीब 1.5 लाख बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। अभी वर्तमान में 2021 तक, है ना, 2021 तक कितने? 2.5 सालों में लगभग 1.5 लाख बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जो सुपोषण अभियान हमने प्रारंभ किया था, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, उसमें एकीकृत प्लान और संबंधित प्रयास में कुपोषण को दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। ठीक है, जो हम ये जो योजनाएं हैं ना, उसे हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डिटेल से। ये अभी सिर्फ डेमो क्लास है, इसे आप पढ़िए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और पेड क्लासेस के लिए आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रदेश में वजन त्योहार। जुलाई 2021 के अनुसार राज्य में केवल 18.84% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। कितने? 18.84%। ठीक है, वजन त्योहार जुलाई 21 के अनुसार। वजन त्योहार भी वो सरकार द्वारा स्टार्ट की गई योजना है। ठीक है, तो वजन कितने बच्चे कुपोषित पाए गए हैं? 18.84। ठीक है, 18.84 ऐसे याद रखिएगा। 1884 बच्चे कुपोषित हैं, मतलब प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। ठीक है, सिर्फ वजन त्योहार के अनुसार। यदि NFHS नेशनल, ये क्या है? NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये जो हुआ था 2015 में हुआ था, उसके अनुसार जो 4था नंबर का हुआ था से तुलना करते हैं तो कुपोषण में छत्तीसगढ़ में लगभग 18.86% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, कितना? 18.86% की कमी। यदि अन्य राज्यों से तुलना करते हैं तो देश के अन्य 21 राज्यों में NFSH का 5 का डेटा जारी किया गया है, वहाँ कुपोषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण में कमी आने वाले राज्यों में अन्य राज्यों से काफ़ी आगे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ कुपोषण में काफ़ी कमी आई है। कितना? 18.86। ये दोनों परसेंटेज एक जैसे हैं, ध्यान में रखिएगा। वजन त्योहार में 84 और हमें कुपोषण में कमी कितनी दर्ज की है? 18.86। ठीक है, ये NFHS 4 के अनुसार है। ठीक, आगे देखते हैं। गौरतलब है कि NFHS 4 जो कि वर्ष 15-16 में जारी हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ ने कुपोषण में 37.7% पाई गई थी। ठीक है, उस समय कितना था कुपोषण स्तर हमारा छत्तीसगढ़ में? 37.7। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो राष्ट्रीय औसत 35.7 था, और जो राष्ट्रीय औसत था कुपोषण का वो 35.7 था। वर्ष 2015-16 के पश्चात राज्य सरकार एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के कुपोषण में कमी करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये जो जारी किया गया था NFHS 2015-16 में, जिसमें कुपोषित बच्चे कितने थे? 37.7। और एनीमिया से पीड़ित महिलाएं कितनी थी, ये हम आगे
पोषण पोषण वाला चैप्टर करेंगे ना, तो उसमें मैं सारा डेटा आपको करेंट से रिलेटेड ऐड करके बता दूंगी। तो ये अभी एक बता रही हूँ, एनीमिया से पीड़ित महिलाएं थी 41%, ठीक है, 41% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये क्या था, कुपोषण विधि निगरानी। अब देखते हैं ICDS योजना के मॉनिटरिंग हेतु कमेटी का गठन। तो कमेटी का गठन पहले तो राष्ट्रीय स्तर पे होगा, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर आंगनबाड़ी स्तर पे, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सचिव, ये थोड़ा डाउट है, इसे मत याद रखिएगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव करता है, ठीक है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर करेगा, ब्लॉक स्तर पर SDM करेगा, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और आंगनबाड़ी स्तर पर सुपरवाइजर करेगा, ठीक है, आंगनबाड़ी जो पर्यवेक्षक है ना वो करेगा। ठीक, मॉनिटरिंग मतलब जो भी योजना का कार्यान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं, ठीक है। कमेटी का गठन राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनबाड़ी स्तर पे 5 स्तर पे हुआ है। ठीक, अब देखिए 2019-20 में कुल स्वीकृत क्या क्या, बाल विकास परियोजना कितने, 220 परियोजना स्वीकृत किए गए हैं 2019-20 में। आंगनबाड़ी केंद्र कितना, 4660, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र कितने स्वीकृत गए हैं, 4660, और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 5814। मिनी वाले होंगे तो छोटे ही होंगे, है ना, 5814, ये याद रखिएगा, ठीक है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। इंपॉर्टेंट तो ये दोनों हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो बाल विकास योजना, तो बच्चे लोग दो दो हमको खेलने दो, बॉल दो, ऐसा बोलते हैं ना, तो 2-2-0, 2-2 बॉल दो, तो ऐसे याद रख सकते हैं, 2-2-0, ठीक है। बाल विकास परियोजना इतने स्वीकृत हैं। अब आंगनबाड़ी केंद्र 4-6, अब आंगनबाड़ी केंद्र में आप जाओगे तो 4 लोग तो रहेंगे ही, 4-6 लोग, तो 4-6-6-6-0, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 5814, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975, मैंने बताया था गांधी जयंती के दिन, और वो 75 साल के थे, ऐसा रिलेट करके भाई, ठीक। फिर नेक्स्ट है ICDS क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लाभार्थी कौन नहीं है, तो हमने वो डब्बे में देखा था, 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे तो हैं, चयनित ब्लॉक की किशोरियां भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, तो लाभार्थी कौन नहीं है पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो लाभार्थी हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों की जनसंख्या कितनी है। ये जो क्वेश्चन है ना 2013 में जो महिला एवं बाल विकास हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या कितनी है, 15.87 करोड़, ठीक। अब देखिए हमने उद्देश्य पढ़ा था इसका, ICDS योजना के उद्देश्य क्या है, 0 से 6 वर्ष के, सॉरी क्या नहीं है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्या नहीं है पूछा है, तो हमने पढ़ा था 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण स्वास्थ्य में सुधार करना, ये है, स्कूल छोड़ने की घटना को कम करना, ये भी है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करना। तीसरा बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक विकास, मनोवैज्ञानिक के साथ क्या था, सामाजिक विकास था, ठीक है, उसके साथ क्या था, सामाजिक के साथ शारीरिक विकास भी था, ठीक, ये तो था, ये तीनों तो था। 0 से 8 वर्ष के बच्चों नहीं, 0 से 6 वर्ष तक, ठीक है, ये नहीं होगा। ICDS योजना के अंतर्गत अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा का प्रावधान किन आयु वर्ग के लिए, यह भी 2013 जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो अनौपचारिक पूर्व शिक्षा मतलब पूर्व शिक्षा का प्रावधान, मतलब हमने देखा था ना पूर्व शिक्षा कब ग्रहण करेंगे, 3 साल के होंगे तब, तो 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चे। नेक्स्ट है ICDS योजना के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य किन आयु के महिलाओं के लिए प्रावधान है, तो हमने देखा था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 15 से 45 वर्ष की आयु की महिला। ICDS योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, तो कौन सी सेवाएं, पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाती है, रोग प्रतिरक्षण भी प्रदान की जाती है, तो उपयुक्त सभी।
निम्न में से कौन सी सेवाएं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जाती हैं? अब इसे ध्यान में रखिएगा, कैसे है ये, पूरक पोषण तो देते हैं उन्हें, ठीक है। अनौपचारिक पूल शिक्षा तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को देते हैं, पूरक पोषण 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को देते हैं, ठीक है। परामर्श सेवा भी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। पोषण और स्वास्थ्य एवं शिक्षा, जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा वाला आ जाता है ना, ये देखिए पूर्व स्कूल शिक्षा, ठीक है, पूर्व स्कूल शिक्षा वाला में आएंगे 3 से 6 वर्ष के बच्चे। परंतु पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में ना महिलाएं देखे थे, गर्भवती महिलाएं, किशोरी महिलाएं, ठीक है, किशोरी युवतियां जो युवती थी, ठीक है, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं थी, धात्री माताएं, ठीक, किशोरी बालिकाएं, ये शामिल होंगी, ठीक। तो इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे शामिल नहीं होंगे, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन क्या होगा, 1 2 1 2 3 1 2 3, ये तो सी, ठीक है। अब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि महिला उत्थान के लिए दिया जाने वाला मिनी माता पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया है, मतलब छत्तीसगढ़ में दिया जाता है महिला उत्थान के लिए, तो ये दिया गया है बिन्नी बाई को, ठीक है। और वर्तमान 2021 में कब दिया गया है, राज्य अलंकरण मतलब 1 नवंबर के दिन दिया जाता है ये, ठीक है। तो वर्तमान में किसे दिया गया है, कल्पना नाम से है एक महिला, उन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो हमने देखा था 1975 में, ठीक। फिर देखते हैं वर्तमान में प्रदेश में कुल आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या कितनी है, तो हमने देखा था 4660, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी वाला, ठीक। छत्तीसगढ़ में कितने बाल विकास परियोजना स्वीकृत है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, 2-2 गेम बॉल खेलने दो, 2-2 तो 2-2-0, ठीक, ये होगा। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, तो देखिए हमने पढ़ा है पूरक पोषण, स्वास्थ्य परामर्श, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य, तो सभी सेवाएं। आंगनबाड़ी स्थापित करने की स्वीकृति कौन देता है, एक आंगनबाड़ी स्थापित करने की स्वीकृति कौन देगा, भारत सरकार देता है, ठीक है। शहरी परियोजना के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का प्रति माह किराया कितना देय होता है, तो याद में रखिएगा, शहरी परियोजना के लिए ये नया क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। शहरी परियोजना के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का प्रति माह किराया 750 रुपये होता है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कितने दिनों की आकस्मिक अवकाश की पात्रता होती है, तो ये अवकाश वाला भी नया क्वेश्चन है, तो 15 दिन की, एक साल में इन्हें 15 दिन की आकस्मिक अवकाश लिए मिलता है, ठीक है। कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है, जैसे अगर आप अभी सुपरवाइजर बन जाते हैं तो आपके अंदर कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत होंगे, तो 25 होंगे, ठीक है। आप सुपरवाइजर एक, उसके अंदर 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इन्हें आप प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, याद करिए, तो आपसे बनेगा। और ये आगे भी हम इससे जो महत्वपूर्ण पूरक पोषण आहार, वजन त्योहार, ठीक है, पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसे मैंने करंट से रिलेट करके इसे तैयार किया है, 2011 की जनगणना के साथ उसे तैयार किया है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं, अपनी तैयारी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसे ख़त्म करते हैं, आप पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए। हाँ, और एक और चीज़, आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।